गाइज आज का मेरा व्लॉग जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो यही कुछ हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिएगा लाइक। थैंक यू। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए करते हैं आज के अपने दिन की शुरुआत। तो अभी तो हम तैयार हो चुके हैं अपने पेपर देने के लिए। तो अभी हमारी घड़ी में हो गया है 6:45। तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे 3 घंटे के बाद। तो गाइज अभी तो 3 घंटे पेपर देने के बाद हम आ चुके हैं वापस। तो चलिए अभी करते हैं चल के चेंज और उसके बाद फिर करते हैं चल के ब्रेकफास्ट। तो आज के हमारे ब्रेकफास्ट में हमेशा की तरह चने थे। तो चलिए अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस अभी तो थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद और थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी लेकर आ गए हैं खाना। और आज खाने में बनी हुई है खिचड़ी। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से खाते हैं। तो हाँ, अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पेपर फिनिश हो गया। फाइनली पेपर जो है वो फिनिश हो गए। और पेपर चाहे कोई भी हो, पेपर फिनिश होने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो तो बताई नहीं जा सकती। तो हाँ, अभी तो हमें वही वाली खुशी मिल रही है। तो चलिए फिलहाल अभी तो खा लेते हैं खाना। गाइस अभी तो हम आ गए हैं अपनी टेबल पर। तो चलिए आज के अपने इस ब्लॉग में हम जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। तो हाँ, ये सब जैसे मैंने अपनी शुरुआत की है तो आज के ब्लॉग में बस हम यही बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब फॉर मोर सच एज वीडियोज़। तो बिकॉज आई एम आल्सो अ बिगनर, तो मुझे पता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे शुरुआत करें। तो चलिए अभी साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरी इस जर्नी में बने रहिएगा। तो बहुत खोजबीन करने के बाद, बहुत सारे से टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के बाद मुझे पता चला कि कौन कौन से ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हमें स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करना चाहिए। तो अभी सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने देखा कि सारे टॉपर्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं कि सबसे पहले अपने यूपीएससी सिलेबस को अच्छी तरह से जान लें, उसके विषय में समझ लें, ये यूँ कहें उसे रट लें। तो जब हमें ये पता होगा कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो हम उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। क्लास 6 to 12 आपने जैसे कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इनकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी जो है वो हमारे बेस को मजबूत बनाती है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लगभग सभी टॉपर्स के इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि एनसीईआरटी को हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि यूपीएससी हमसे कैसे प्रश्न पूछती है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट है करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स हमें डेली पढ़ना है। तो सारे टॉपर्स तो यही बताते हैं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस यही 2 पेपर हैं जो लगभग सारे टॉपर्स ने पढ़े हैं। तो यही पढ़ने के लिए हमें बताया भी जाता है। तो पांचवा हमारा पॉइंट होने वाला है कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमें शुरुआत से ही चुन लेना चाहिए, कि हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के तौर पर चुनेंगे और उसकी तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए शुरुआत से ही। बिकॉज फिर बाद में जब हम अपने स्टैंडर्ड्स बुक को पढ़ने लगेंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा ऑप्शनल पढ़ने के लिए। तो इसलिए ऑप्शनल के विषय में हमें बहुत अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पर हमारी बहुत अच्छे से कमांड हो तो हमें उस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहिए। तो छठा हमारा पॉइंट होने वाला है कि निरंतरता को बनाए रखें, यानी कि जो भी पढ़ें वो डेली पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन खूब सारा सा पढ़ाई कर लिया और उसके बाद फिर अगले 2 दिन हम पढ़ाई ना करें। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली पढ़ना है और अपने स्टडी के आवर्स हमें डिसाइड कर लेने हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ना है। तो ये सब हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। हमारा 7वां पॉइंट होने वाला है कि डेली के टारगेट्स अपने सेट कर लें कि आज हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। तो जब हम अपने डेली के टारगेट सेट करेंगे ना, और तो हम अपने सिलेबस को भी एग्जैक्ट समय पर जो भी होगा हमारा उस समय पर हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो डेली का टारगेट सेट करके ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और 8वां हमारा पॉइंट होने वाला है कि ये यात्रा लंबी होगी, सो पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए और उसके साथ साथ ही रिवीजन ज़रूर करें। तो रिवीजन करना सबसे ज़रूरी है। तो जितना पढ़ें उसका डेली रिवीजन करें। तो ये सब थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका हमें लगभग सारे टॉपर्स ने पालन किया और हम भी इसका फॉलो करेंगे। अभी तो हमने लगभग सारे टॉपर्स की क्लासेस देख ली हैं, जितने भी टॉपर्स थे, जितने को हम पसंद करते थे। लाइक सृष्टि जयंत देशमुख मैम हो गई, टीना दाबी मैम हो गई और उसके साथ साथ ही रवि कुमार सर हो गए।
तो सभी टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के बाद जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले उनको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि हम एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कहाँ से पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमने एक ऐप हैं कुछ डाउनलोड करके रखे हैं, तो आप सभी भी प्ले स्टोर पर जाके उन ऐप्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो अभी तो मैंने एनसीईआरटीज़ की बुक पढ़ने के लिए एनसीईआरटीज़ बुक एंड सॉल्यूशन नाम से एक ऐप है जिसको डाउनलोड करके रखा है, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी तो हमने ऐप को ओपन किया, तो उसमें देखिए एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी नोट्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो आप उस पर क्लिक करके ओपन करिए और उसमें सारे क्लासेस की बुक दे रखी हैं, फर्स्ट से लेकर आपके 12th तक की एनसीईआरटी। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास पर टैप करोगे तो वहाँ से आपको उस क्लास की सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है वहाँ पर। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे मैंने सामाजिक अध्ययन ओपन किया है, तो उसके बाद आप उसको क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपकी यूनिट्स दे रखी हैं, तो आप डाउनलोड करके ऑप्शन आता है, डाउनलोड कर लीजिए। तो उसको आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और तो आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी यूनिट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। तो जैसे देखिए ऐसे दिखा रहे हैं, तो ऐसे आता है सब आपको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाँ, ये कुछ ऐप्स हैं जिनको मैंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखा और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो जब भी एनसीईआरटीज़ मुझे पढ़नी होती है तो हम इसी से पढ़ लेते हैं, तो आप सभी भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें सारे क्लासेस की एनसीईआरटीज़ दे रखी हैं, तो आपको जिस भी क्लास की पढ़नी हो एनसीईआरटी, अब उस पर क्लिक करके जाकर उसको ओपन करके उसको पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। तो दूसरा हमारा ऐप है जिसको मैंने PYQ के लिए डाउनलोड करके रखा है। तो एक UPSC पेपर करके आता है ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी आप जब ऐप को ओपन करोगे तो वहाँ पे सारे ईयर्स के लाइन वाइज दे रखे हैं पेपर्स, 1990 से लेकर 2023 तक, और उसके साथ साथ UPSC का सिलेबस भी आपको दे रखा है। तो जिसको आप मेंस के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में उपलब्ध है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप उसको अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हो। तो ये रहा UPSC का सिलेबस, प्री का भी है और मेंस का भी है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन देता है इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जो भी आपका मीडियम हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो लाइक मुझे 2022 का पेपर देखना है, तो उसके बाद मैंने उस पर क्लिक किया। इसमें भी आपको प्री, मेंस और GS सारे पेपर्स दे रखे हैं और उसके साथ साथ उसके आंसर की भी दे रखी है। लाइक प्री के आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो उसके बाद उसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर की भी दे रखी है, जिससे आप उसको मिला सकते हो। तो अभी दोनों पेपर जैसे दे रखे हैं, तो अभी उसको डाउनलोड करो आप, उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से देख सकते हो। तो ये रहा मेरा पेपर जो है वो डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा तो उसकी फ़ाइल जो है वो हमारे फ़ोन में सेव हो जाएगी, तो उसको हम कभी भी देख सकते हैं। तो ये दोनों ऐप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो इन दोनों ऐप्स को आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तो यही कुछ बातें थी जो अभी तक मैंने YouTube से और इधर उधर से बस वीडियोस देखकर सीखा है और जाना है, जितना भी कुछ जाना है वो आप सभी के साथ शेयर करा। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ लाइक भी करिएगा। तो हाँ, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो अभी हम साथ साथ अपनी UPSC की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरे ग्रेजुएशन के पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी तो फुल्ली फोकस होकर हम अपनी UPSC की प्रिपरेशन ही करने वाले हैं। तो लाइक जैसे अभी मैंने आपको NCERT दिखाई ना, तो वहीं से मैं अपनी NCERT की रीडिंग भी करने वाली हूँ। वैसे तो NCERTs मैंने 9th, 10th, 11th और इंटर ये चार क्लासेस की NCERTs मैंने पढ़ ली हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की। बट फिर भी अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अभी जून से ही हम अपनी UPSC की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरुआत से करने वाले हैं। तो NCERT मैं दोबारा से पढ़ने वाली हूँ। तो अभी आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे रूटीन को फॉलो करिएगा, और साथ साथ अपनी UPSC की प्रिपरेशन भी करिएगा। अभी यही कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो यदि आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी लगा हो कि आपके काम का है, तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। और ये मुझे पता नहीं कि हम कितनी बार ये बात आपसे बोल चुके हैं। गाइस, आज के अपने इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।